Okay, so good evening and welcome to the new lecture of Introduction to Trigonometry. That is a new chapter. Okay, तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं एकदम नया कॉन्सेप्ट है. मतलब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमने टच किया है क्लास 8th में, when we have studied about Pythagorean triplets, when we had studied about Pythagoras theorem. ठीक है, तो इस स्टडी को मतलब कहते हैं ना कि एक टच किया, लेकिन आप कहोगे क्या ट्रिग्नोमेट्री को टच किया? ट्रिग्नोमेट्री को तो नहीं टच किया, लेकिन जो बेस है उसका, जो राइट ट्राइंगल जो बेस है एक्चुअली, जो इस स्टडी का भी एक्चुअली एक बेस है, ठीक है, उसको हमने टच किया था ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या है हमारे पास जो हम लोग को स्टडी करना है, क्योंकि कुछ चीजें डिलीट हो चुकी हैं तो वो चीजें पता होनी चाहिए. ऑब्वियसली जो नए बुक्स में है उसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे आएंगे. तो इसमें क्या है हमारा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एक्यूट एंगल हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है. सॉरी, 90 डिग्री से क्या होता है, जो कम होता है, और 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है. ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से कम होता है. ठीक है, तो एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, हालांकि ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इन वर्ड्स के पीछे क्या मतलब है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जनरली स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, लेकिन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड. ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको एज इट इज समझेंगे. ठीक है, हालांकि प्रूफ करने के लिए कभी नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा है. ठीक है, कि प्रूफ कीजिए बैठ के उसको, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को. नेक्स्ट वन, मोटिवेट द रेशियोज व्हिच आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री. वही कि भाई tan 0 क्या होगा, sin 30 क्या होगा, sin 45 क्या होगा, तो उन सारी चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं. देन वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 45 एंड 60 डिग्री, रिलेशनशिप्स बिटवीन द रेशियोज, जैसे sin स्क्वायर थीटा इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे. मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं. हालांकि अगर आप देखें तो जो ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी उसी चैप्टर में इंक्लूडेड है. तो बेसिकली ये जो दोनों पार्ट है, ये 1 and 2, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ही है. ठीक है, तो आगे क्या हम पढ़ेंगे, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस. अब अक्सर बच्चे समझते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ही तो बोल रहा है, टीचर क्यों करा रहा है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रूफ ऑफ दिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, ताकि हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी समझ सकें. ठीक है, एंड ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन. यानी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे आने वाले हैं. और बिल्कुल सही बात है, लास्ट सेशन में भी यही सिलेबस था और क्वेश्चंस जो आए थे वो एकदम बेसिक आए थे, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स का ही क्यों ना हो. ठीक है, तो चलो ये सिलेबस है जिसको हमें लेके चलना है, तो स्टार्ट करते हैं. दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अब देखो अगर इस स्टडी को देखें तो इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट. ठीक है, ट्राई मीन्स ट्री, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट. तो बेसिकली ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये साइड्स के, कितने साइड्स के, 3 साइड्स के. ठीक है, 3 साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऑब्वियसली अगर कोई फिगर जिसके 3 साइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पे जो ट्राइंगल है वो क्या है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहां पे मस्ट है कि वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. तभी आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी उस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है ये कैसा मेजरमेंट है जहां पे इन्वॉल्वमेंट है साइड्स का. ठीक है, और फिर उससे आप क्या करते हो, मेजर करते हो. जैसे एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ABC. अब ये वाला ट्राइंगल तो 90 डिग्री. ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर इन एंगल्स की बात करोगे, जैसे यहां पे ये बात हो रही है इन एंगल्स की,
और इन एंगल्स की, क्योंकि ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। सिंपल। ठीक है। तो अब यहां पे एक बात हुई थी, अगर याद करो, जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, और किसके ऊपर? दैट इज ऑन दी एक्यूट एंगल। तो उसी के ऊपर यहां पे मेजरमेंट करना है। जैसे अगर जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक ट्राइंगल के साइड्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है, किस तरीके से? ये तो हमेशा ही एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, तीनों का सम 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तीनों एंगल्स का सम 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जब ये 90 रहेगा ही रहेगा, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, इन दो एंगल्स का सम। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस दीज टू एंगल्स विल मेक अप 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या बचे? इन दोनों का सम भी 90 होगा। जरूरी नहीं कि 45 45 हो, 45 45 तब होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट एंगल का जो है साइड्स इक्वल ही हो। ठीक है, तो यहां पे 45 45 तब होगा जब यहां पे दोनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। तो जब दो एंगल्स का सम मैक्सिमम 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकते भाई। जब दोनों एंगल्स का सम ही 90, मतलब दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, तो ये अकेला एक एंगल कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि इन साइड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा? कि हम क्या लेंगे? हम साइड्स का क्या लेने वाले हैं? रेशियो। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम साइड्स के रेशियो को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, उसका एक पैटर्न है। ठीक है, उसका एक एक प्रोटोकॉल है, उसका एक तरीका है कि रेशियो हमें कैसा लेना है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ यहां से? साइड्स का रेशियो है। अच्छा, रेशियो हम कब लेते हैं या कैसे लेते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इट विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल यू कंसिडर। एक्यूट एंगल यू कंसिडर। अभी इसका मैं मतलब डिटेल में बताऊंगा कि क्या मतलब हुआ। यानी इस स्टडी में किसका इन्वॉल्वमेंट है? साइड्स का। और किसका इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, मेजरमेंट तो करेंगे एंगल का। यानी दो चीजें जो यहां पे इंपॉर्टेंट है इस स्टडी में, एक हो गया एंगल और दूसरा क्या हो गया? साइड्स। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये चीज और क्लियर होगी। ठीक है, जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, ए बी सी, ये तो 90 डिग्री हो गई होगा। अब यहां पे इस एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड जो बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी? बेस। समझ में आया? इस साइड के जो फ्रंट आएगा साइड, वो बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से समझना। और 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होगी, वो क्या होगी? दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो हम साइड्स का रेशियो लेंगे, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को डिसाइड करेंगे। अभी देखो, इसी पे देखो, अभी मैं बनाने का टाइम दूंगा। ये देखो, अब मैंने सेम ट्राइंगल बनाया, लेकिन अब मैंने जो एंगल कंसीडर किया, वो ये वाला एक्यूट एंगल कंसीडर किया। ठीक है, अब यहां पे अगर इस को एक्यूट लोगे, तो अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझ में? ये परपेंडिकुलर बन गया। ये वाला साइड क्या बन जाएगा? बेस। क्योंकि जो एक्यूट एंगल कंसीडर किया है, उसके जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और उसके जो एडजेसेंट होगा, वो क्या होगा? बेस होगा। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये क्लियर है। अब सही है?
ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ साइड का रेशियो ही नहीं, इस साइड्स का रेशियो ले लिया तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई। वो साइड जो आप कंसीडर कर रहे हो, कौन सा एंगल आपने कंसीडर किया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने इस एक्यूट एंगल को कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर बेस डिफर कर जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल को कंसीडर किया तो जो बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। सो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट्स ए स्टडी ऑफ रेशियो। किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो, सिंपल, साइड्स का रेशियो लेने वाले हैं। अच्छा, वो रेशियो कौन सा होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड्स, वो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वन बाय वन टाइप्स को स्टडी करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह उसके आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बना लिया, बना लीजिए इसको। अच्छा, काब ज्वेलरी, मैं ये कह रहा था क्योंकि आज आप लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन, मतलब वैसे भी रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी कोई टेक्निकल ग्लिच है या इशू है, ठीक है, तो बाई चांस जैसे अभी आ गया था, तो जैसे आप लोग को मालूम है, ठीक है, तो उस दिन क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं तो मेरा मैसेज चला जाएगा, क्लास में लेके रिकॉर्ड कर दूंगा और फिर आप लोग अपलोड मतलब जब अपलोड होगा तो उससे देख लें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, नेट का इशू आ गया, ठीक है, तो अगर नेट का इशू आ गया या फिर कोई मतलब सॉफ्टवेयर इशू आ गया, तो उस दिन के लिए मैं इमीडिएट मैसेज करूंगा ताकि क्लास रन हो जाएगी और आप लोग उसके रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं बाद में। मोहम्मद में भी ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हाँ, मतलब अब ऑब्वियसली यू आर द ओल्ड स्टूडेंट, तो आपको पता ही है। एक दिन कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ऐसे ही मैंने ऑन किया, उसने अपडेट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, विंडोज अपडेट होता है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब इतना अपडेट हो गया कि वो 35 टू 40 मिनट्स ले लिया उसने पूरा। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बैच चला गया, लास्ट ईयर की बात है, यही लोग थे, ये लोग 9th में थे, ठीक है, और जब वो हो गया फिर उसके बाद जैसे ही ऑन हुआ उसने सेकेंड अपडेट ले लिया। ठीक है, अब मैं अब जो अच्छा इत्तेफाक से पिछले साल ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे तो ज्यादा इशू नहीं था, मेरी क्लासेस 9 बजे तक भी चली हैं। क्यों का आप याद है इंडिया के, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, क्योंकि सब ऑनलाइन थे ना, तो अगर सब 100% ऑनलाइन ज्यादा इशू नहीं रहता। कभी कोई इशू आ गया, मैं बाहर चला गया कहीं, ठीक है, 6 बजे नहीं हो पाएंगे, 9 बजे ले लेंगे क्लास, ठीक है, होता है कभी कभी, यही एडवांटेज है। ठीक है, बस मेरा मकसद ये कि क्लास होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो, अब जैसे परसों इलेक्शन है, हाँ ये भी कहना था, चलो याद आ गया, परसों इलेक्शन है अलीगढ़ में, तो इसलिए क्लासेस सब ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन नहीं कर सकते क्योंकि गैजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर्ड है। ठीक है, हमारी कोचिंग रजिस्टर्ड भी है, इस वजह से बहुत ख्याल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो कंप्लीट ऑनलाइन मोड में रहेगी, इसलिए आज ही बता दिया मैंने। परसों आज 9 तारीख है ना, 11 में इलेक्शन है अलीगढ़ में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अब यहां पे हमें यह देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किस पे डिपेंड होता है रेशियो, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल किसको कंसीडर किया, एक्यूट एंगल किसको कंसीडर किया। ठीक है, यस मोहम्मद, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, क्योंकि मेजॉरिटी का ये था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लो हमने इस एक्यूट एंगल को लिया है एज अ थीटा, यानी इस एक्यूट एंगल को, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अगर ये दिमाग में बैठ गया
कि रेशियो पे जाने से पहले तुम्हें एंगल डिसाइड करना है। यही बच्चे नहीं सीधा रेशियो पे कूद जाते हैं और बाद में एंगल पे आते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मतलब ये गड़बड़ी। और फिर जब उनको प्रूफ करना पड़ता है तो सोचते हैं अरे यार ये ट्रिग्नोमेट्री इधर से इधर कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें पहले बिठानी है दिमाग में कि सबसे पहले हमें एंगल उसका डिसाइड करना है कि किस एंगल पे हमें वो रेशियो लेना है। ठीक है, अच्छा रेशियो किसका होगा? रेशियो विल बी ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स का रेशियो लेंगे, नहीं कि तीनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल है दैट इज व्हाट? दैट इज साइन, दैट इज SINE। और एनसीईआरटी में उसकी एक हिस्ट्री ब्रीफ दी हुई है, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है, द थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या हो गया? ये जो बोल रहा है ना साइन, ये क्या है? एक तरह का रेशियो है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो है, तो अब हमें ये देखना है कि रेशियो है किसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस ये रेशियो किसका है, मतलब साइन में हम क्या लेंगे? तो द साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन, ओके, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। मींस यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज AB अपॉन AC, या फिर इन जनरल इट इज P/H। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी उस राइट ट्राइंगल का अकॉर्डिंग टू दैट एंगल कि आप जो रेशियो लोगे तो उसमें कौन दो साइड्स आपको इंक्लूड करना है? वन इज परपेंडिकुलर एंड वन इज हाइपोटेन्यूज। सिंपल, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? साइन। Now coming to next one, that is cosine. So cosine of theta, that means cos theta. Okay, and this will give you what? The side, किन दो sides को लेना है? तो side adjacent to theta upon hypotenuse. That means BC upon AC, that means B/H. That means cos will be what? B/H. In my school, perpendicular side is called as opposite side and base side is called adjacent side. हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, साइड थीटा के रेस्पेक्ट में यही तो एडजेसेंट होगी, उसी को बोल रहे हैं एडजेसेंट। वही तो मैंने बताया, अपोजिट, ये अपोजिट परपेंडिकुलर तो बताया मैंने, देखें नोट्स में देखें, अभी मैंने बताया थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है। ओके, वेट जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है, तो यहां पे वही है, देखो अपोजिट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट विल बी व्हाट? टैंजेंट। ओके, दैट इज टैंजेंट ऑफ थीटा, and that will be considered as what? Tan theta. Okay, now tangent will be what? That will be side opposite to angle A. Side okay, opposite to theta. Okay, that is perpendicular upon side adjacent to theta. That means AB by BC. Okay, and that is P by B. That is tan will be considered as what?
P by B. ओके तो ये जो है, ये जो अभी बताए हैं, ये तीन बेसिक रेशियोज हैं. वन इज साइन, वन इज कॉस, वन इज टैन. ओके, साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट. ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अपोजिट पे. ठीक है, मींस अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, मींस साइन, कोसाइन, टैंजेंट, साइन, कॉस, टैन, ये बेसिक रेशियोज हैं. ठीक है, अब साइन का जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड कोसेकेंट. कोसेकेंट थीटा, और इट इज नोन एज कोसेक थीटा, and it is known as, it is equal to 1 upon sine theta. Means cosec theta is the opposite of sine theta, is the inverse of sine theta. Okay, and this will be what here, hypotenuse upon perpendicular, just reverse of it. Okay, so the inverse of cosec theta is what? Sine theta, or inverse of sine theta is what? Cosec theta. ठीक है, in the similar way cosine of theta, इसका opposite क्या होगा? That will be secant theta, or it is known as sec theta, and it will be equal to 1 upon cos theta. That means it will be h by b, opposite to cos theta. Okay, now coming to the next one, that is tangent. So it will be considered as cotangent. Okay, means opposite of tangent is what? The cotangent. So cotangent of theta, okay, which is what known as cot theta, that is 1 upon tan theta. It will be considered as b upon p. That is the opposite of it. Okay, okay, so these are what some ratios which we will be using, and then we will apply on the next or others. लेकिन यहां पे हमें ये देखना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, अच्छा वन थिंग, अच्छा उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको भी हम यूज करेंगे. तो ये हमें याद रखना है. अच्छा ये चीज आई थी तो यहां पे क्या किया गया था, मतलब जैसे मैंने आपको बेसिक पहले ही बताया कि ये स्टडी किसके ऊपर है? दो चीजों पे डिपेंड करती है. वन इज द एंगल, वन इज द साइड. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एंगल आपको निकालना है तो साइड्स आपकी पूरी होनी चाहिए, और अगर साइड्स निकालना है तो एंगल और साइड पूरा होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको साइड निकालना है तो दोनों साइड अननोन होगी तब थोड़ी निकाल पाओगे. ठीक है, कोई एक साइड होनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि इन दोनों पे हमारा फोकस होना चाहिए, बस एंगल और साइड पे. जहां पे जो मिसिंग इंफॉर्मेशन उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके हम क्या पहुंचेंगे? आंसर पे. तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहली चीज. अब यहां पे मैं बताने में, जैसे यहां पे हमने बताया साइन, कोसाइन, टैंजेंट, लाइक फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टैन, एंड देन कोसेक, सेक एंड कॉट, इसके बारे में बताया. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टैन, साइन एंड कॉस आल्सो. Cot, sine, and you can say cos also. What is that? If we talk about, then tan theta is equal to what? Sine theta upon cos theta. This is the relation between tan, sine, and cos. And cot theta will be what? Cos theta upon sine theta. This is the relation between cot, cos, and sine. ठीक है, सब इसी से डिराइव्ड है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जादू कर दिया. ठीक है, अब यहां पे आगे क्या बढ़ेंगे, जब हमने देखा कि साइन और कॉस, कोसेक क्या है? इनवर्स है. सेक और कॉस क्या है? इनवर्स है. टैन और कॉट क्या है? इनवर्स है. तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा, ओके, इनटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1. ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ.
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कह सकता हूं, गुस्सा नहीं हो गए? यस, जुवेरिया, काब, मोहम्मद, थोड़ा सा बताएं इसके ऊपर जब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं। अभी यहीं पे बताया मैंने, यस, क्योंकि साइन और कोसेक इनवर्स है। अगर कोसेक की जगह लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऑब्वियसली व्हेन इट विल बी कट इट विल गिव अस 1, सिंपल। क्योंकि इनवर्स बोलने का ही मतलब क्या, याद करो क्लास 8th, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, x इंटू 1 बाई एक्स, मीन्स वो वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी क्या दे, 1, उसी को तो इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बोलें cos थीटा इंटू sec थीटा will be equal to what, 1, and tan theta into cot theta will be equal to 1. So these are some ratios and their relations. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इट्स नॉट कंपल्सरी हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करें। आप इसको अल्फा भी लिख सकते हो, गामा भी लिख सकते हो, एंगल ए भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो। इट इज ओनली डिनोटिंग वन एंगल, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कोई रेशियो निकालना है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि किस एंगल पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सिर्फ थीटा नहीं ले सकते आप, गामा लो, अल्फा लो, ए लो, बी लो, सी लो, उस एंगल को कोई भी नाम दे दो, एक्स ले लो, वाई ले लो, लेकिन वहां पे मेंशन होना चाहिए। अगर यहां पे आप लिख रहे हो तो यहां पे लिखो एंगल एक्स, तो आप लिखोगे फिर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी बाई एच, बट वो एंगल वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली आपको जो मिलेगा क्वेश्चन, या तो वो एंगल मेंशन होगा या वो एंगल मेंशन इन ग्रीक लेटर से होगा, और जनरल जो लेटर यूज होता है वो क्या यूज होता है, थीटा ही यूज होता है जनरली, आमतौर से। इट्स नॉट फिक्स और कंपल्सरी बट इट इज यूज्ड। ओके, अगर इसके अलावा कोई एंगल है तो अल्फा यूज करेंगे, बीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एंगल्स को अगर डिफाइन करना हो, लेकिन 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगा। अरे भाई देखो, अब इस पे डिस्कशन करेंगे कि एक्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, थीटा ही को क्यों ले रहे हैं। तो अब या तो उन मैथमेटिशियन से पूछें भाई आपने क्यों किया ये गलती, उन्हीं का गला पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि इट्स नॉट कंपल्सरी, बट उन्होंने इसको यूज किया, कंफर्टेबल हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब मैंने भी नहीं सोचा इतना कि थीटा ही क्यों ले रहे हैं, गामा को क्यों नहीं लिया पहले। आगे बढ़े, नहीं तो इसी थीटा गामा और अल्फा में ही रह जाएंगे। चलो, नाउ कमिंग टू that information which is given in NCERT. क्योंकि उसी के बाद अब डिस्कस, जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करना है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ऑल। आज जो है इन्होंने ठान लिया है कि जो है आपका जो कुछ ना कुछ सेकंड जो है हम वेस्ट करेंगे। इंटरनेट साहब ने जो है बहुत ज्यादा ठान लिया अच्छे खासे तरीके से दिस इंफॉर्मेशन।
मोहिमिन कहेंगे विच इंफॉर्मेशन सर, यू आर टेलिंग दिस इंफॉर्मेशन, आप स्क्रीन ही नहीं शो कर रहे हो। बिल्कुल शो कर दिया, लो देखो दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ व्हाट ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जरूरत पड़ी होगी ना, कोई भी अचानक से तो नहीं होगी भाई स्टडी, हाँ ख्वाब में आया साइन, अच्छा साइन कुछ है, कल रात ख्वाब में देखा था, साइन को जरा शुरू करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी और ये स्टडी की जरूरत पड़ी, उसके बाद देखो कितना यूजफुल है ये आज की डेट में। अगर आपको मीन्स अभी निकालना हो कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, आप बैठ के मीटर टेप लोगे और उसके बाद उसको लेके, अच्छा हाँ यहां से हो गया 2 मीटर, हो गया 10 मीटर, आगे टेप बढ़ाओ, चढ़ाई कर रहे हैं टेप बढ़ाते चले, क्या ऐसे करना होगा? डिस्टेंस मेजर करना है मून की, प्लैनेट्स की, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, तो बैठ के अब नीचे से उठा के हाँ फीता पकड़ो ऊपर तक जाओ, मतलब ये तो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो कैसे, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और उसको जो है एक राइट ट्रायंगल शेप में कंसीडर कर लो, तो आप उसकी डिस्टेंस विद दिस स्टडी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पे एक टावर है, बहुत बड़ा सा टावर है, और उसकी डिस्टेंस आपको यहां से कैलकुलेट करना है, तो आपको सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना है और यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है, आप उसकी हाइट निकाल सकते हो। आपको जाके उसको बैठ के फीता नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े जो माउंटेन्स एंड ऑल, इनकी हाइट्स कैसे निकली? वो इसी से निकली, इन्हीं स्टडीज से निकली। तो देखो यहां पे क्या हो, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज इट टुडे was in the work of Aryabhatyam, which was the work means a study mathematics which was done by Aryabhatta. So that is the study, the work which is stored is considered to be what? Aryabhatyam. Okay. In AD 500, Aryabhatta used the word Ardh Jaya for the half chord which was shortened to Jaya or Jiv in due course. Means उसने क्या use किया? Chord. Chord is what? A distance. Okay. तो उसने एक कॉन्सेप्ट यूज किया अर्थ जया का, दैट इज व्हाट अर्थ मींस आधा, हाफ, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ chord. So when the Aryabhatyam was translated into Arabic, the word jeev was retained and this jeev was translated to sinus. That means sinus is what? An Arabic term. It's an Arabic term, means it is translated as such. Okay, that is the jeev, which means what? A curve. Which means a curve. Okay. When the Arabic version was translated into Latin, then soon the word sinus was used as sine. So this jeev got translated into sinus. Then from sinus we have what now? Sine. We use it. Now we use it abbreviation, that is SIN only, that is sine. Okay. Now became common in mathematical texts throughout Europe. Then an English professor, that is Edmund Gunter, first used this abbreviated word of SIN, which we are using these days. Okay, तो देखो कितना transformation हुआ from that is Aryabhatyam to means word to Arabic, then to Latin, and then finally an abbreviation that was used by an English professor, British professor. Okay, now the origin of the terms cosine tangent was much later, बाद में आया ये. The cosine function arose from the need to compute the sine of complement. तो ये भी देखो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत से स्टडी निकली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम यूज कर रहे हैं, आप देखो AD 500 AD में, आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना पुराना ये पुरानी ये स्टडी है, और धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड इट मींस Aryabhatta called it what? Cortesia. The name cosinus originated from Edmund Gunter, इसी ने दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक चीज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, ठीक है, बिकॉज बोथ द एंगल्स सम अप टू व्हाट 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल से हम एक रेशियो निकाल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट भी होगा, हम P by B कर रहे हैं तो B by P भी होगा, P by H कर रहे हैं तो H by P भी होगा, ठीक है, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रू। तो वहां से इसकी जरूरत पड़ी। देन इन 1674 द इंग्लिश मैथमेटिशियन मोर देन यूज द वर्ड cos. This is the history of trigonometry, you can say, and this is very very important, okay, to know. Now let us come to what? Example 1.
अब देखो ये जो एग्जाम्पल 1 है, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहां पे क्या दे रहा है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है और कह रहा है दूसरे रेशियोज को निकालिए। दूसरे रेशियोज क्या हो गया, मान लो अगर साइन दिया है तो आपसे पूछ रहा है कॉस ऑफ दैट थीटा, देन टैन, देन कॉट, देन कोसेक एंड सेक, अगर साइन आपको दिया है, ठीक है। तो अब दो चीजें इसमें, जो रेशियो दिया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। सबसे पहले ये काम है। अब दूसरी चीज यहां पे आपको गौर करना है कि यहां पे एंगल क्या दिया हुआ है, ये सब गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब यहां पे मिस्टेक्स करते हैं। थीटा रटा हुआ है तो थीटा उठा के लिख देंगे, ठीक है, जो रटा हुआ है वही लिख देंगे। मतलब क्वेश्चन को देख के इतना कभी कभी खुश हो जाते हैं, अरे ये तो पढ़ा हुआ आ गया, पढ़ाई देखा ही नहीं, मतलब आंख बंद करे खट 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 खट, ये तो मैंने सॉल्व किया था। और उसमें जरा सा ट्विस्ट होता है हल्का सा, उसकी वजह से पूरी गड़बड़ हो जाती है। वहां पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बोर्ड की कॉपी में लिख जाता है, ये थीटा कहां से आया है, ये तो दिया ही नहीं गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कान खोल के, आंख जो है एकदम एक्टिव होके ये करना है। तो मैंने जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि इसके ट्राइंगल को सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है। लेकिन जब आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही, ठीक है। अब उसके बाद एंगल क्या दिया हुआ है, यस जायना, एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल 4/3 तो रेशियो है, ए दिया हुआ है। तो अब ए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ए क्या है, ए जो है वो एक्यूट एंगल है, कोई इन दोनों में से कोई भी आप एक्यूट एंगल ले सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको कंसीडर किया ए, तो ऑब्वियसली इसको ले लेते हैं बी और सी, ये ले सकते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या करनी है, ए मेंशन किया। अब कह रहा है इस ए के अकॉर्डिंग जो है रेशियो क्या है, टैन। और टैन रेशियो क्या होता है, P/H होता है, B/H होता है, या P/B होता है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या रेशियो होता है टैन का, यस का आप, जुएरिया, मोहम्मद, कुछ तो लिखो। या जुएरिया का है P/B, ओके। अच्छा मोहम्मद ने सेम लिख दिया, ओके। तो अब ये कह रहा है कि इस एंगल पे रेशियो P/M, मतलब ये 4 जो है वो P है और ये क्या है, B है, यही तो है भाई। इस A के अकॉर्डिंग tan, tan मतलब कि ये जो 4/3 दिया हुआ है तो ये P होगा, ये B होगा ना। सबने यूं हिला दिया, हाँ सही है। लेकिन आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1/2। तो ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो पैसा, तुम्हारे पास जो पैसा, तुम्हारे पास 2 गुना पैसा है, तो वो 100 रुपए भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है यहां पे, ये क्या है, व्हाट इज टैन, इट्स अ रेशियो, 4/3 इज अ रेशियो। तो यहां पे जब आप लिखोगे, ठीक है, हमने ए को कंसिडर किया है एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे ये परपेंडिकुलर, यहां पे ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां 4/3 लिख देंगे। ये कह रहा है कि रेशियो लिखो तो 4/3 लिख देंगे उठा के। रेशियो नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। लेकिन आपको तो पता ही नहीं वैल्यू क्या है। आपको पता ही नहीं वैल्यू क्या, आपको तो सिर्फ रेशियो पता है ना, कि अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है। वो हो सकता है 20 सेंटीमीटर, हो सकता है 30 सेंटीमीटर। तो अगर रेशियो है और वैल्यू नहीं पता है, उसके साथ एक कॉमन वेरिएबल अटैच कर देते हैं, तो द वैल्यू विल बिकम व्हाट, 4x एंड 3x। समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितने स्टेप्स हैं, कितनी चीजों पे ध्यान देना है। और ये एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का, मतलब क्या हुआ कि यहां से बेस बिल्डअप हो रहा है। जितनी चीजें मैंने बताई ना, जाके रिकॉर्डेड में बोरो देख लेना, जो चीजें बताई मैं फिर से यहां पे बता रहा हूं, लेकिन वहां जाके प्ले पॉज कर करके, रिवाइंड कर करके कई बार देख लेना, 1000 बार देख लेना, किन चीजों पे मैंने फोकस किया। सबसे पहले क्या, डायग्राम। दूसरा फोकस किस पे कराया, एंगल।
फिर तीसरा फोकस कराया रेशियो पे tan, और tan के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट यहां पे 4 नहीं लिखेंगे, हमें a के अकॉर्डिंग देखना है कि a के अकॉर्डिंग ये 4 है और ये 3 है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है a के अकॉर्डिंग। अगर c होता तो c के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता, ठीक है। लेकिन a के अकॉर्डिंग है तो हम BC अपॉन AB ले रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो अब इसको एक वैल्यू बनानी है, तो किसी भी रेशियो के वैल्यू बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल को साथ में अटैच करना पड़ता है कि भाई साहब ये ले लीजिए फ्री है, तब जाके उसका क्या बनेगा, एक वैल्यू बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आगे, मतलब ये काम हो गया हमारा, हमने मेंशन कर दिया, अब कह रहा है आगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, जो सबसे बोरिंग काम लेकिन जरूरी भी है। लेकिन उससे पहले हमें निकालना है हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, तभी तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हाइपोटेन्यूज का भी यूज है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ये साफिया पाइथागोरस थ्योरम। सब यहाँ पे ऑफलाइन वाले सब पाइथागोरस के रट लगाए हुए हैं, क्यों भाई ऑनलाइन ऐसा ही होगा, यस पाइथागोरस थ्योरम से होगा। सो अब यहां पे हम मेंशन करेंगे कि BC क्या है 4x, AB क्या है 3x, तो सबसे हमारा पहला टारगेट क्या होगा, AC को फाइंड आउट करना। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर विल बिकम व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमें निकालना है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 3x होल स्क्वायर। देखो मेंशन कैसे कर रहे हैं, BC इज 4x होल स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम AC स्क्वायर, दैट मींस इट इज गोइंग टू गिव अस 9x स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू गिव अस 16x स्क्वायर। अब AC फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, एंड इट विल गिव अस व्हाट, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर। अब देखो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी x, सिंपल, क्योंकि x स्क्वायर में है तो वो एक ही x बार आ जाएगा। तो AC हमारे पास आ गया 5x, 5 स्टार AC हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और वो लगने वाला है, ठीक है। नाउ AC इज व्हाट 5x। यहां तक कोई डाउट, अच्छा एकदम ईमानदारी से बताना, जहां जहां ये चैप्टर हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट ये जो चीजें हैं ये किस तरह से बताई गई है, आई जस्ट वांट टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट, इस एग्जाम्पल के बारे में, रेशियोज के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, द कनेक्शन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, इस कॉन्सेप्ट की स्टडी, मतलब ये हुआ था कि हाँ ये एक साइड और एंगल का मतलब स्टडी है बेसिकली, इन दोनों के बिना ये स्टडी काफी नहीं। ये साफिया तो कैसे बताया, तो मतलब डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम्म ये स्टार्ट में ही पूरा जो है, मतलब डायरेक्ट इसी से शुरू कर दिया था कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ओके। उसके बाद सीधा रेशियो, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल, ओके। अच्छा अभी नहीं करवाई गया, अच्छा एग्जाम्पल्स सीधा क्वेश्चन, ओके यस का व्हाट यू हैव टू से। मोहम्मद कह रहा आज हमने स्टार्ट किया, वी वर गोना स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके ओके। अब हमारे पास चीजें आ गई, ठीक है, हमारे पास तीनों साइड्स आ गया, अब हम कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। ये कौन सा है, tan A, अब निकालेंगे हम क्या, सबसे पहले sin A, तो नाउ हाँ कोई सा भी निकाल, लेकिन सीक्वेंस में निकालें, साइन कॉस tan को छोड़ देंगे फिर, क्योंकि tan तो ऑलरेडी है, एग्जैक्टली, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हेलो
ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ए, और अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, साइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, so that will be BC upon AC, that means 5x, not 5x, 4x upon 5x, so now the ratio will become what, 4 upon 5. ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि मुझे, मैं चाह रहा हूं एक साथ ही एक ही स्क्रीन पे आ जाए. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट, cos of A. Now cos of A will be what, B, no, B by H. Yes, so that will be what, AB upon AC, that means 3x upon 5x, that is 3 upon 5. tan A already, ठीक है. अब आएंगे किस पे, कोसेक A पे. अब देखो कोसेक A क्या होगा, 1 अपॉन साइन A होगा, that means 1 upon 4 upon 5, so that will be what, 5 upon 4. Sec A will be what, 1 upon cos A, so that will be 1 upon, yes, that is will be 5 by 3. And in the similar way, cot A will be what, 1 upon tan A, so that is 1 upon 3 by 4, because tan A was 4 by 3. tan A तो क्वेश्चन में ही दिया था. So that will be 4 by 3, so it will give us 3 by 4. That's it. तो आज जो आपको जाएगा, आज जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ऑब्वियसली इसी पे कुछ वैल्यू चेंज करके मैं दूंगा, वन थिंग, और क्विज जाएगा. ठीक है, क्विज भी जाएगा और असाइनमेंट भी जाएगा. ठीक है, पेरेंट्स को पता है ना कि होमवर्क आता है, और ये भी पता है कि ऐप में वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा भेजा है कौन सा नहीं भेजा है. ठीक है, चलो फिर, तो आज असाइनमेंट भी होगा और आज क्विज भी होगी, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, anything else you want to discuss? No? मोहमिन पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया. हाँ, आप उसके, आप वीडियोस को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ज्यादा स्टडी किया. इवन आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. देखो मैं फिर कह रहा हूं, हमें उस एक्सटेंट तक टच करना है जहां तक रिक्वायर्ड है. पॉलिनोमियल्स में हमें हर वो चीज नहीं पढ़नी जो पूछा ही नहीं जाने वाला है. पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उन सिलेबस को डिस्कस करना है जो हमसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है. दैट्स इट. ठीक है, और सिलेबस भी रिड्यूस हो गया सीबीएसई की तरफ से. ठीक है, और कोई डाउट? Okay then, goodbye, take care, assalamu alaikum.